यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने बात की थी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की, राइट। आज हम बेटा वो सिंबल्स की बात करेंगे जो मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करते हुए कह रही थी। यू विल लर्न अबाउट दीज न्यू सिंबल्स इन दिस क्लास। दीज आर फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर। एक तो इसके लिए सिंबल था बेटे दिस टाइप का, एंड सिंबल्स एनपीआर एंड एनसीआर। इन 3 सिंबल्स की बात करेंगे आज हम। ओके, चलिए देखते हैं। फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर। यस, फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ने से पहले बेटे ये समझ लीजिए, फैक्टोरियल नेचुरल नंबर्स के लिए ही डिफाइंड होता है, नॉट फॉर इंटीजर्स, नॉट फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, यस, जीरो के लिए डिफाइंड होता है। कैसे, आई विल डिस्कस। फर्स्ट पहले नेचुरल नंबर्स के लिए डेफिनेशन देख लें। अगर हम फैक्टोरियल n की बात कर रहे हैं जहां n नेचुरल नंबर है, तो दैट सिंपली मींस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। और उसकी नोटेशन बेटा n फैक्टोरियल है। यस, नो डाउट, आपको बहुत बुक्स में ये नोटेशन भी मिल जाएगी, दिस n एग्जैक्टली कम्स हियर। ठीक है, बट आपकी बुक में जनरली यही नोटेशन यूज हो रही है आपको, लेकिन ये सिंबल भी पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो सिंबल फॉर फैक्टोरियल n। ओके, तो सिंपली हम जो बात कह रहे हैं n फैक्टोरियल, हम कह रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n नेचुरल नंबर्स। दिस प्रोडक्ट को हम n फैक्टोरियल कह रहे हैं। ओके, बट आप याद रखेंगे बेटा, ना इंटीजर्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड है, ना रैशनल नंबर के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड है, राइट। हम बेटा कैलकुलेशन में एक्चुअली जब कैलकुलेशन करते हैं हम, तो बहुत बार पार्शियल फैक्टोरियल यूज करते हैं, पार्शियली एक्सपेंडेड फैक्टोरियल्स। What are these basically? आप यहाँ गौर से देखो, अगर मैं n फैक्टोरियल को रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, n इंटू n माइनस 1 इंटू अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव, तो मैं इसको लिख सकती हूँ बिल्कुल। इसको मैं अगर n छोड़ दूं, मैं इस पूरे को n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, राइट। n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ ना मैं इसे। तो n फैक्टोरियल इज बेसिकली n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको हम पार्शियली एक्सपेंडेड फैक्टोरियल कहते हैं बेटा। कुछ हमने नेचुरल नंबर्स बाहर ले लिया फैक्टोरियल से, कुछ फैक्टोरियल नंबर ही रह गया। बेसिकली बिगर नंबर के फैक्टोरियल को स्मॉलर नंबर के फैक्टोरियल में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं, और कैलकुलेशन में बहुत यूज होता है बेटा इसका। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि कैसे करते हैं ये। अगर हम और फर्दर और करना चाहें, और प्रोडक्ट से हम लेना चाहे आउट, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऐसे ही आगे और एक्सपेंड कर करके लिख सकते हैं, राइट। और इसी को आप एक रिजल्ट जो मैं आपको कह रही थी, जीरो का भी डिफाइन करते हैं हम फैक्टोरियल। जीरो का फैक्टोरियल एक्चुअली 1 डिफाइंड होता है बेटा। अब आप कहेंगे जीरो तो जनरली सबको ही जीरो बना देता है, ऐसे बिहेव करता है, जीरो फैक्टोरियल खुद 1 कैसे हो गया, हाउ सो नाइस, राइट। बट आप इसको थोड़ा सा, मैं कई चीजें होती है बेटे, एक्सियम्स वी आर टू एक्सेप्ट एज सच, बट मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे सकती हूँ, इसका यूज कर सकते हैं हम बेटे, बिल्कुल। अगर देखो इस रिजल्ट को मैं यूज करूं, मैं यहाँ n1 ले लूं, तो क्या कर सकते हैं, 1 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 0 फैक्टोरियल। ओके, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। अगर ये 0 फैक्टोरियल 1 नहीं है, तो 1 फैक्टोरियल 1 नहीं रहेगा, 1 नहीं रहेगा ना, अगर 0 फैक्टोरियल 1 नहीं है। जबकि 1 फैक्टोरियल तो डेफिनेटली इस डेफिनेशन से 1 ही होगा, ठीक है, 1 ही होगा। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं इस लॉजिक से कि 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है। बट डेफिनेटली नेगेटिव इंटीजर और रैशनल नंबर्स के लिए बिल्कुल डिफाइन नहीं है फैक्टोरियल। तो ये आप ध्यान रखेंगे बेटा, और ये डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, ठीक है। पार्शियली एक्सपेंडेड फैक्टोरियल्स ध्यान रखेंगे जो हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे। ओके, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा कुछ। यस, suppose we are to find 4 factorial, that simply means 4 into 3 into 2 into 1। simply हमने उस नंबर से 1 तक जाना है, प्रोडक्ट लेना है पूरा, and this will be 24।
ठीक है। पार्शली एक्सपेंडेड कैसे यूज करेंगे? सपोज वी आर टू यूज 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को हम 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब इसका यूज कैसे होगा? सपोज वी आर टू फाइंड 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, राइट। 9 फैक्टोरियल गेट कैंसल, वी विल गेट 10। ओके, ऐसे ही बिगर नंबर्स के लिए और अच्छे से यूज होता है बेटा 25 फैक्टोरियल अपॉन 23 फैक्टोरियल, 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल, ये लिख सकती हूँ ना मैं इसे, पार्शली एक्सपेंडेड फैक्टोरियल है ये। 23 फैक्टोरियल गेट कैंसल, वी विल गेट 25 इंटू 24 एज 600। तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल फाइंड आउट करना, राइट। यस, कुछ आपने जो ध्यान रखना है बेटा, फैक्टोरियल्स में कई बार अलजेब्रा रॉन्गली यूज कर लेते हैं बेटा, जबकि फैक्टोरियल में एज सच ऐसा कोई अलजेब्रा नहीं है। एक्स फैक्टोरियल प्लस वाई फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट यही नहीं, डिफरेंस में भी ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, प्रोडक्ट में भी नहीं है, डिवीजन में भी नहीं है। आपको मैं बिल्कुल एग्जाम्पल से वेरीफाई करवा सकती हूँ, ये आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं बेशक। कुछ नंबर्स के मैं फैक्टोरियल ले लेती हूँ एग्जांपल्स, उनके लिए मैं यूज करूंगी 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज 24, वी हैव जस्ट फाइंड इट आउट। 3 फैक्टोरियल विल बी 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट विल बी 6, राइट। 7 फैक्टोरियल हमें चाहिए होगा, वो कैलकुलेट करेंगे आप तो 5040 आएगा। देन 12 फैक्टोरियल हमें चाहिए होगा, वो कैलकुलेट करेंगे आप तो देखिए सो बिग नंबर, ठीक है। अब जस्ट लेट अस चेक वन बाय वन। 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अगर देखें तो बेटा 24 प्लस 6 होगा, दैट मीन्स 30, जबकि 4 प्लस 3 दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल क्या होगा 5040। क्लियर कट ये इक्वल नहीं है, क्लियर कट इक्वल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल देखिए बेटा तो 24 माइनस 6 दैट विल बी 18, और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल देखें तो दैट विल बी सिंपली 1, नॉट इक्वल। ओके, मल्टीप्लीकेशन की बात करें 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल दैट विल बी 24 इंटू 6 दैट विल बी 144, बट 12 फैक्टोरियल इज सो बिग नंबर। ओके, ठीक है, कंपैरिजन ही नहीं है कोई। डिवीजन की बात करें तो बेटा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एग्जैक्टली दोनों नंबर कैलकुलेट कर लिए, 24 डिवाइडेड बाय 6 4, बट 4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल रैशनल नंबर का फैक्टोरियल, 4 अपॉन 3 का फैक्टोरियल डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। ये वाली डिवीजन डिफाइंड ही नहीं है और ये 4 है, तो बहुत ध्यान रखेंगे आप, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा, ऐसे कोई रिजल्ट नहीं है फैक्टोरियल्स में। ओके, यस, एक ये सिंप्लीफिकेशन बताना चाहती हूँ बेटे, यहीं पर आपको यूज होती है बहुत, और बहुत गौर से देखिएगा ये सिंप्लीफिकेशन, वेरी सिंपल। फैक्टोरियल ऑफ 2n, फैक्टोरियल ऑफ 2n बात कर रहे हैं अगर, n नेचुरल नंबर ही है तो मैं इसे क्या लिखूंगी बेटा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 2n, यही लिखूंगी ना। और मैं इसको बिल्कुल सेपरेट कर सकती हूँ, प्रोडक्ट ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 में पहला प्रोडक्ट लिख लूं, 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n में सेकेंड प्रोडक्ट लिख लूं, राइट, लिख सकती हूँ। ये मैंने ऑड नंबर लिख लिए, ये मैंने इवन नंबर लिख लिए, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, 2n नंबर्स कंप्लीट थे तो ऑड नंबर भी n है, इवन नंबर भी n है, राइट। और इन n नंबर्स में से अगर मैं देखूं हर एक नंबर 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 अप टू 2 इंटू n, सब में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये कितने हैं n, n है ये, तो 2 पावर n मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा बेटा, 2 पावर n, यहां से रह जाएगा 1, यहां से रह जाएगा 2, यहां से रह जाएगा 3, यहां से n। ओके, यहां बस थोड़ा ध्यान रखना है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं बेटा, 2 मीन्स 2 इंटू 1, 4 मीन्स 2 इंटू 2, 6 मीन्स 2 इंटू 3, 2n मीन्स 2 इंटू n, सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2 टू 2 सबसे हमने एक साथ लिख लिया, तो 2 टू n टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, वी विल गेट 2 पावर n। ओके, बाकी नंबर्स जो रह गए वो आगे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, एंड दिस इज व्हाट n फैक्टोरियल, दिस इज n फैक्टोरियल, ठीक है।
तो ये एक्सपेंशन आप ध्यान रखेंगे, बहुत यूज होता है बेटे। जैसे अब 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल ही कैलकुलेट करना हो तो यू कैन इजिली सी n फैक्टोरियल कट जाएगा, वी विल लिव विद दिस एक्सपेंशन। ओके, तो ये सिंप्लीफिकेशन ध्यान रखेंगे बेटा। ऐसी और सिंप्लीफिकेशन भी आप कर सकते हैं बिल्कुल, अगर अंडरस्टैंड कर गए हैं। यस, द सिंबल एनपीआर, एनपीआर एनसीआर बेटा आपको सिलेबस से ध्यान है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है हमने, और उन्हीं के लिए यूज होते हैं। बट एज सच जब सिंबल बन गए तो सिंबल का हमने फॉर्मूला जो किया, फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं करना, हम ये बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में ही, ठीक है। बट फॉर्मूले एनपीआर एनसीआर सिंबल्स के बेस पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, विदाउट एनी लैंग्वेज, विदाउट अंडरस्टैंडिंग परम्यूटेशन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन। तो आपको पहले ये आज फैक्टोरियल नोटेशन के साथ ही समझा रही हूँ, और इसके बेस हम क्वेश्चन भी आज करेंगे, परम्यूटेशंस नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं एनपीआर सिंबल कैसे डिफाइंड होता है बेटा। एनपीआर सिंबल की ही दूसरी नोटेशन P विद इन ब्रैकेट NR है। It this actually means permutation of n numbers taken R at a time। ठीक है, चलिए डिटेल में बात करेंगे जब परमुटेशन करेंगे। दिस मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये सिंबल आपका एक्चुअल में सिंपली फैक्टोरियल की टर्म्स में डिफाइंड है, ठीक है, फैक्टोरियल की टर्म्स में डिफाइंड है। तो एनपीआर इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखेंगे आप लिमिट r, ये जो आपका नीचे सिंबल यूज किया हुआ है, सबस्क्रिप्ट में यूज किया हुआ है, दैट r शुड बी लेस देन इक्वल टू n, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन n, ठीक है। और फैक्टोरियल्स डिफाइन कर रहे हैं तो 0 हो सकता है मिनिमम, ठीक है। तो r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू n। ओके, चलिए इसको, ये फैक्टोरियल नोटेशन में तो आ गया बेटा, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम मेंटली, और कैलकुलेशन में हम उसको यूज करेंगे। जब एनपीआर निकालना है तो हम उसको यूज करते हैं। सिंपली क्या कर रहे हैं हम, n फैक्टोरियल को हम n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं। पार्शली एक्सपेंडेड फैक्टोरियल यूज किया हमने, n फैक्टोरियल को पार्शली एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। n माइनस आर फैक्टोरियल की एग्जिस्टेंस ले आए हम यहाँ पर। तो n माइनस आर फैक्टोरियल विल गेट कैंसल्ड एंड वी विल लेफ्ट विद n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है, n माइनस आर प्लस वन। अब इसके बेस जस्ट एग्जांपल लेके कि कैसे सिंपल एकदम हम यूज कर पाएंगे। 7p3 हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम इस डेफिनेशन से करें, वी विल डू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल गेट कैंसल। ओके, क्या आ गया 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 दैट मीन्स 210। तो आप सिंपली ध्यान रख सकते हैं बेटा 7p3 नथिंग बट 7 इंटू 1 लेस नेचुरल नंबर अप टू 3 फैक्टर, अप टू 3 फैक्टर। तो आप ये एनपीआर के लिए बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं, ये एक्चुअली क्या है, आर फैक्टर है, ये आर फैक्टर है, ठीक है, ये आर फैक्टर है। ओके, देखिए आपकी ये कैलकुलेशन का टाइम बच जाता है। 42p2, 42p2। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 42 फैक्टोरियल अपॉन 42 माइनस 2 दैट मीन्स 40 फैक्टोरियल, राइट। और इसको आप करें अगर 42 इंटू 41 40 फैक्टोरियल, 40 फैक्टोरियल गेट कैंसल्ड, और ये क्या रह गया 42 इंटू 41, 2 फैक्टर ही रह गए। आप जितने क्वेश्चन से चाहे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, आना यही है। तो हम प्रैक्टिकली जब कैलकुलेशन करेंगे बेटा तो वी कैन अवॉइड दिस, वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट 7p3 है, यस 7 से स्टार्ट करें 3 फैक्टर, 42p2 है, यस 42 से स्टार्ट करें 41 फैक्टर। वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल, 10p3 है, यस
10 into 9 into 8, 720. No need to go so far. ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है. प्रैक्टिकली जब कैलकुलेट करेंगे, आपको बहुत बार कहती हूँ बेटा थ्योरेटिकल सिंबल वगैरह और प्रैक्टिकली उनको कैलकुलेशन में यूज करना आपको इस ढंग से आना चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होती है, ज्यादा से ज्यादा आप जल्दी कर पाते हैं, करेक्ट कर पाते हैं. ठीक है, चलिए एनपीआर के कुछ रिजल्ट्स हैं बेटा. एनपीआर पे कुछ रिजल्ट है, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड रिजल्ट है, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. जस्ट सी एनपी नॉट अगर हम कैलकुलेट करें तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 0 फैक्टोरियल, दैट मीन्स एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल 1 ही रहेगा. ठीक है, देन एनपीएन एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, और हमने 0 फैक्टोरियल डिफाइन कर लिया, दैट इज 1, तो दिस विल कम आउट टू बी एन फैक्टोरियल. ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे. एनपी एन माइनस वन अगर कैलकुलेट करें तो बेटा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन प्लस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 1 फैक्टोरियल, दैट इटसेल्फ कम आउट टू बी एन फैक्टोरियल. ये दोनों एन फैक्टोरियल आ रहे हैं, इक्वल हो गए ये, दैट मीन्स npn is same as npn minus 1 which will be n factorial. ठीक है, npn is same as npn minus 1 which is n factorial. ओके, चलिए नेक्स्ट रिजल्ट npn minus 2, अगर इसको हम कैलकुलेट करें बेटा तो दिस विल बी n factorial upon n minus n plus 2 factorial, right? This will be 2 factorial, n factorial upon 2. This simply gives us 2 into npn minus 2 is n factorial, nothing but npn. Twice of npn minus 2 is n factorial, which is npn. Okay, npn minus 1 directly n factorial था, npn के इक्वल था, right? और 2 times npn minus 2 npn के इक्वल है. That means npn अगर 1 लेस करना है npn minus 1 के इक्वल है, और अगर 2 लेस करना है तो ट्वाइस ऑफ npn minus 2 के इक्वल है. ओके, सिंपल रिजल्ट. आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे तब ये बहुत यूज होंगे बेटे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे. नेक्स्ट इज n minus 1 pr minus 1, n minus 1 pr minus 1. इसको अगर कैलकुलेट करें बेटा तो n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन n minus 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा. दैट मीन्स n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन n minus r फैक्टोरियल, राइट? n minus r फैक्टोरियल. और इसको मैं देखूं अगर बेटे npr से कंपेयर करूं, npr इज व्हाट? n फैक्टोरियल अपॉन n minus r फैक्टोरियल. डेफिनेशन ही जो हमने ध्यान रखी हुई है, एंड दिस विल बी n into n minus 1 factorial. पार्शियल एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं, n into n minus 1 factorial. This is upon n minus r factorial. This is n minus 1 pr minus 1. Okay, तो npr is nothing but n into n minus 1 pr minus 1. क्या हो रहा है बेटे, वो ऑब्जर्वेशन रखिए. npr n टाइम्स, जो ये हमारा प्रीफिक्स था, n टाइम्स n minus 1 pr minus 1, दोनों से 1 1 लेस, दोनों से 1 1 लेस. ठीक है, यहां क्या कर रहे थे, सिर्फ सबस्क्रिप्ट में लेस कर रहे थे. 1 लेस तो क्या चेंज आया, 2 लेस तो क्या चेंज आया. यहां किससे रिलेशन हमने निकाला, हमने एनपीआर का रिलेशन निकाला 1 1 लेस से, n minus 1 r minus 1. ठीक है, n minus 1 pr minus 1 की एक्सपेंशन में क्या आएगा, n into this is npr. Okay, npr is nothing but n into n minus 1 pr minus 1. Yes, next is n minus 1 pr plus r times n minus 1 pr minus 1. कॉम्बिनेशन देखिए बेटे, n minus 1 pr plus r into n minus 1 pr minus 1. This will come out to be, let us see, let us find out it, n minus 1 factorial upon n minus 1 minus r factorial. ठीक है, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, n minus 1 minus r factorial, and this will be n minus 1 factorial upon n minus 1 minus r plus 1 factorial. ठीक है, क्या है ये जो नंबर है इससे 1 ग्रेटर है ये जस्ट. ठीक है, न्यूमैरेटर सेम है,
डिनोमिनेटर में ये जिस नंबर का फैक्टोरियल है ये नंबर उससे जस्ट 1 ग्रेटर है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा बेटे? आप अगर बात करें फैक्टोरियल के एलसीएम्स की टर्म में, हम बात करें अगर n फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल, आप सिंपली देख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। तो इजिली देख सकते हैं जब इनके एलसीएम की अगर मैं बात करूं, इन दोनों के एलसीएम की अगर बात करूं तो वो क्या आएगा, इजिली आप गेस कर सकते हैं बेटा, दैट विल बी फैक्टोरियल ऑफ बिगर नंबर। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ बिगर नंबर आएगा, तो दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस आर इज लेस और n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 इज लेस, दिस इज लेस ना, तो एलसीएम क्या आएगा, दिस। तो ये एलसीएम आप यहाँ ले सकते हैं, एलसीएम लेके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ प्रेफर करती हूँ बेटे कॉमन लेके, मुझे पर्सनली यहाँ कॉमन लेके कैलकुलेशन पसंद है। इंडक्शन आप करते तो भी आपको बहुत पता चल जाता, मुझे पर्सनली उस ढंग से कैलकुलेशन पसंद है तो मैं वो करती हूँ, आप जिस मर्जी से ट्राई कर सकते हैं। बार बार कहती हूँ बेटे आपकी कैलकुलेशन आपकी कमांड। n माइनस 1 फैक्टोरियल न्यूमैरेटर से भी कॉमन, और डेनोमिनेटर से क्या हुआ, ये स्मॉलर है और ये बिगर है और 1 जस्ट बिगर है, तो इसके फैक्टोरियल में हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 इंटू दिस फैक्टोरियल आना है। तो हमने ये दोनों कॉमन ले लिए, न्यूमैरेटर से n माइनस 1 फैक्टोरियल, डेनोमिनेटर से ये लेस वाला फैक्टोरियल, वी विल लेफ्ट फ्रॉम हियर 1 ओनली एंड फ्रॉम राइट वी विल लेफ्ट विद r अपॉन दिस नंबर, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट में हमने एक्सपेंड किया इसे, n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1। अब आप एलसीएम लेंगे तो दिस इज जस्ट n माइनस r प्लस r, दैट विल बी n इटसेल्फ। दिस इज, मैं यहाँ पर्पसफुली एज सच रख रही हूँ बेटा क्योंकि मुझे बैक लाना, अभी बैक लाना, मुझे फॉर्मूला यूज करना है एनपीआर का फिर से, n अपॉन n माइनस 1 माइनस r प्लस 1। ठीक है, दिस इंटू दिस, अगेन दिस फैक्टोरियल आ गया एंड दिस इंटू दिस n फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट n माइनस r, इसका फैक्टोरियल आना है ना ये, और ये n माइनस r फैक्टोरियल है, तो ये npr हो गया, npr हो गया। ठीक है, तो जहां जैसी नीड होती है वहां यूज कर लिया जाता बेटे, नो डाउट आपके अभी कोर्स में इतने क्वेश्चन नहीं है ऐसे सीबीएसई के, बट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इन फॉर्मूला की इफ यू वांट टू अटेम्प्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो ये भी ध्यान रख लीजिए बेटा, n माइनस 1 पी आर प्लस r इंटू एन माइनस 1 पी आर माइनस 1 इज नथिंग बट npr itself। डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को ये यूज कर सकते हो आप। ओके, चलिए देखते हैं। यस, इनको समराइज कर देते हैं बेटा जो भी हमने रिजल्ट किए अभी। दिस इज np नॉट इज 1, npn minus 1 is n factorial, right? npn is 2 times npn minus 2, which is itself n factorial, right? npr is nothing but n into n minus 1 pr minus 1। अगर ये एक्सप्रेशन आए हम उसे सीधा npr यूज कर सकते हैं, राइट? और सिमिलर ढंग से अगर ये एक्सप्रेशन आए हम सीधा उसे npr यूज कर सकते हैं। तो ये कंपाइल्ड फॉर्म में लिखवा दिए बेटे ताकि आपको ध्यान रहे। ओके, इनको याद रखिएगा। यस, एनसीआर सिंबल, एनसीआर सिंबल क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है, इसको एज सच हम ये सिंबल पढ़ते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ एन टर्म्स टेकन आर एट ए टाइम, ये बात करते हैं। बट अगेन जैसे परम्यूटेशन की आगे बात करेंगे, कॉम्बिनेशन की भी आगे बात करेंगे, अभी आप सिर्फ सिंबल आप फैक्टोरियल टर्म्स में अंडरस्टैंड करिए क्या होता है। एनपीआर था बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, उससे कंपैरिजन करते ध्यान रखो तो एनसीआर में ये r फैक्टोरियल डेनोमिनेटर में एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, और यहां भी r पे वही सेम कंडीशन होगी, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। ओके,
यस, ये हमने फॉर्मूला किया है। जैसे हमने वहां कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सिंपल वे देखा इसका परमुटेशन का, वैसे ही एनपीआर का, वैसे ही एनसीआर के लिए भी हम सिंपल वे ध्यान रखेंगे बेटा। उसके लिए करके देखते हैं। एन फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड कर सकती हूँ पार्शली, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकती हूँ ना। और डेनोमिनेटर में मैं लिख सकती हूँ r इंटू आर माइनस वन आर माइनस टू अप टू 1। ये n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसल। कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज r फैक्टोरियल इटसेल्फ, r हटा रहे, फैक्टोरियल हटा रहे हैं हम सिंपली, ठीक है। n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, ये एक्सप्रेशन आया सिर्फ। और ये सिंपली क्या है बेटा, डेनोमिनेटर में r फैक्टर, न्यूमरेटर में भी n से स्टार्ट होके 1 लेस करके r फैक्टर। ओके, तो वो परमुटेशन एनपीआर में सिंपली क्या था, n से स्टार्ट होके r फैक्टर। अब यहां सिर्फ क्या चेंज हो गया, डेनोमिनेटर में भी 1 से लेकर r तक फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमरेटर में तो वही है। ओके, तो देखते हैं प्रैक्टिकली यूज करेंगे इसे बेटे। देखिए 20C3, अब मैं एक बार फॉर्मूले से दिखा रही हूँ, फिर सिंपल आप ध्यान रखेंगे। दैट इज 20 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल कैंसल हो जाएगा, वी विल लेफ्ट विद दिस, ठीक है। और ये क्या है, 3 था हमारा r, 1 2 3, 3 फैक्टर 1 से स्टार्ट होके मल्टीप्लाई, और 20 से स्टार्ट होके 1 लेस करके 3 फैक्टर, ठीक है। ओके, तो न्यूमरेटर 20 से स्टार्ट होके 3 फैक्टर लिखने हैं, डेनोमिनेटर 3 से स्टार्ट होके 3 फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। ये हो गया दिस नंबर, इसको आपने कैंसिल आउट किया जितना हुआ, और मल्टीप्लीकेशन करके 1140 आ गया। ओके, यस 42C40, यस, नीचे भी बड़ा नंबर है तो आप कहेंगे कि हम इतने सारे तो लिखें, क्या फायदा, नो यूज। बट आप ध्यान रखेंगे बेटा, अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज में भी करते हैं रिजल्ट इससे। या जस्ट सी क्या है, r फैक्टोरियल है n माइनस आर फैक्टोरियल है, दैट मीन्स 42 माइनस 40 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ हमने क्या किया, इसे 42C2 यूज कर लिया, ये इसके इक्वल हो जाएगा जो लेस है 2, सिंपली 42 से स्टार्ट होके 2 फैक्टर न्यूमरेटर में, 1 से स्टार्ट होके 2 फैक्टर डेनोमिनेटर में, ठीक है। 42 इंटू 41 अपॉन 1 इंटू 2, सिंपली 861 आ गया हमारा। ओके, सिंपल। चलिए इसके रिजल्ट्स देखते हैं बेटे, एनसीआर के रिजल्ट्स। पहले सिंपल वही एनसी नॉट एनसी वन वगैरह देखेंगे बेटा। एनसी नॉट इज एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 0 फैक्टोरियल, दैट मीन्स एन फैक्टोरियल, दैट विल कैंसिल आउट, एंड 0 फैक्टोरियल हमें पता है 1 है बेटा। एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इज 1, राइट। देन एनसीएन कैलकुलेट करेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल, दैट मीन्स अगेन एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, ये तो 0 फैक्टोरियल हो गया, that will be 1, ठीक है। NCN minus 1, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, r यहां आता है, ठीक है। देन n माइनस n प्लस 1, दैट मीन्स 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया सिंपली बेटा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और n रह जाएगा सिर्फ, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसल। ओके, एन माइनस 2 अगर कैलकुलेट करें सिमिलर वे से, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n प्लस 2, इसको माइनस करना है बेटा, तो n के साथ माइनस 2 के साथ प्लस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। n माइनस n प्लस 2 फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग बट 2 फैक्टोरियल, इसको हम एक्सपेंड करें, अब n माइनस 2 फैक्टोरियल तक ले जाना है एक्सपेंडेड, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट विल बी कैंसल्ड आउट, we will left with n into n minus 1 by 2. Simple to remember, ठीक है। क्विकली यूज कर पाए आप, कैलकुलेट तो वहां भी कर पाएंगे, क्विकली यूज कर पाए इनको, इसलिए ध्यान रखेंगे बेटा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एनसी नॉट इज 1, एनसीएन इज 1, देख रहे हैं 0 लिखे, n लिखे, सेम 1, एनसीएन माइनस 1 इज n, ठीक है, और NC1 भी n आएगा, NC1 भी n आएगा आप कैलकुलेट करेंगे तो, NCN माइनस 2 इज n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ओके, यस, नेक्स्ट रिजल्ट इज
NC n माइनस आर के लिए है बेटा रिजल्ट, यहाँ आर की जगह n माइनस आर, इनफैक्ट जो यूज कर चुके हैं उसी को देख रहे हैं बेटा. That will be n factorial upon n minus r factorial into n minus n plus r factorial. This is nothing but r factorial, right? और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n factorial upon r factorial into n minus r factorial, right? क्या हो गया ये? NCR. अभी हमने यूज किया ना 42C, 40 को हमने 42C2 लिखा, यही रिजल्ट यूज किया. ठीक है, उसी को हमने एक बार देख लिया प्रॉपरली कैसे आया, और ये बहुत यूज होगा बेटे फ्रिक्वेंटली कैलकुलेशन में. सो NCR इज NCn माइनस आर. ओके, अभी हमने यूज भी देख लिया इसका. चलिए नेक्स्ट रिजल्ट इज यस NCP इज इक्वल टू NCQ. कब होगा ये, कब होगा? एक तो बेटा सिंपली डायरेक्ट हमें समझ आ रहा है जब n n इक्वल है तो ये सब्सक्रिप्ट्स भी इक्वल होंगे, p इक्वल टू q. ठीक है, डायरेक्टली कह सकते हैं. बट इसको अगर हम यूज करें, इसको अगर हम यूज करें तो p कैन बी n माइनस क्यू, p कैन बी n माइनस क्यू ऑल्सो. दैट मीन्स p प्लस q का सम n हो, ऐसा भी हो सकता है ना? या तो p इक्वल टू q हो जाए या p प्लस क्यू n हो जाए. ओके, ये बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बेटे इस रिजल्ट के बेस. ओके, सिंपल रिजल्ट p q के इक्वल हो जाए या p प्लस क्यू n हो जाए. ओके, यस. कुछ और रिजल्ट है बेटे इस पर, एनसीआर पर ही. यस, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 कंसिक्यूटिव सब्सक्रिप्ट्स हैं बेटा. इनका सम अगर देखें, ये देखें तो जो प्रीफिक्स लगा हुआ है n वो सेम है. ठीक है, दिस विल बी n प्लस 1 CR. r लेस देन इक्वल टू n हमेशा होगा ही, n प्लस 1 CR के इक्वल होगा. इसको देख लेते हैं एक बार प्रूफ जल्दी से. NCR प्लस NCR माइनस 1 कंसीडर किया, ये क्या होगा बेटा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, यही रिजल्ट है. NCR माइनस 1 क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट, इंटू दिस. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, जैसे अभी आपको बताया था बेटा, r फैक्टोरियल एंड r माइनस 1 फैक्टोरियल का एलसीएम r फैक्टोरियल. ठीक है, n माइनस आर फैक्टोरियल एंड n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल का एलसीएम n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल. ओके, बट मेरा जैसे बता रही हूँ, मुझे क्या कॉमन लेने की ही हैबिट है, मुझे यही कैलकुलेशन अच्छी लगती है. बहुत मुझे लगता है सिंप्लीफाई हो जाता है. n फैक्टोरियल न्यूमैरेटर से कॉमन. ठीक है, r फैक्टोरियल एंड r माइनस 1 फैक्टोरियल में स्मॉलर इज r माइनस 1 फैक्टोरियल. वी कैन राइट r फैक्टोरियल एज r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल. तो r माइनस 1 फैक्टोरियल हमने ले लिया कॉमन, यहां से रह गया r. ठीक है, n माइनस r प्लस 1 ये भी कंसिक्यूटिव है, बट n माइनस r इज स्मॉलर, तो n माइनस आर फैक्टोरियल हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ तो 1 रह जाएगा डेनोमिनेटर में इसके प्लेस में, इसके लिए तो है r. ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा? n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल. तो n माइनस आर फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, यहां से n माइनस आर प्लस 1 रह गया. ओके, ठीक है, तो देखिए ये कैलकुलेशन कितनी सिंपल बन जाती है. अब r इंटू n माइनस आर प्लस 1 इज द एलसीएम. एलसीएम ये लिया n माइनस आर प्लस 1, ये हो गया r. वी विल लेफ्ट विद n प्लस 1. n प्लस 1 इसको वापस मल्टीप्लाई कर दें इनके साथ. n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल विल बी n प्लस 1 फैक्टोरियल. r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल विल बी r फैक्टोरियल. n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल विल बी n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल. एक्सपेंडेड फॉर्म यूज कर रहे हैं बेटे हर जगह. ठीक है, एक्सपेंडेड फैक्टोरियल. दिस इज what n plus 1 factorial upon r factorial into n plus 1 minus r factorial. फॉर्मूला ध्यान कर लें तो n plus 1 factorial upon r factorial, n plus 1 minus r factorial, nothing but n plus 1 CR. ठीक है, n plus 1 CR. तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा, जहां पर भी NCR में NCR प्लस NCR माइनस 1 कंसिक्यूटिव आएंगे ये,
तो दिस कैन बी रिटन एज n+1। इस प्रीफिक्स में 1 ऐड कर देंगे और इन दोनों से हम बिगर वाला लिखेंगे सबस्क्रिप्ट, ठीक है, n+1 CR। ओके, राइट, यस। NCR is n upon r into n-1 CR-1। कैलकुलेशन में आप हमेशा ये भी यूज कर सकते हो बेटे, बिगर नंबर्स के फॉर्मूले को स्मॉलर स्मॉलर में चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। कैसे आया ये, लेट अस सी। NCR we can write as n factorial upon r factorial into n minus r factorial, right? इसको हम फर्दर लिख सकते हैं n into n minus 1 factorial। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं r into r minus 1 factorial, ठीक है। अब ये n minus 1, ये r minus 1, तो अगर इनका डिफरेंस देखेंगे, ये डिफरेंस होता है ना इनका n और r का, तो दैट विल बी n minus 1 minus r plus 1, और यही n minus r भी है। n माइनस आर को मैं ये लिख सकती हूँ ना इजिली, n माइनस आर -1 किया +1 किया, तो n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 हो गया। तो ये कंबाइन होके क्या दिया बेटा, n माइनस 1 CR माइनस 1। n अपॉन r हमने एज ए रैशनल लिख लिया, और दिस कंप्लीट इज नथिंग बट n माइनस 1 CR माइनस 1। ओके, सिंपल सिंपल से रिजल्ट है बेटा, प्रूफ भी बहुत सिंपल है इनके, बिल्कुल एज सच क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, इनको पूछा जा सकता है, और इनमें से बहुत से आपके हैं बुक में, ठीक है। स्टिल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत यूज होते हैं, तो डू रिवाइज देम। हर एक की कैलकुलेशन ये खुद अपने हाथ से करके देखिएगा, ठीक है। इनको समराइज कर लेते हैं बेटा टेबुलर फॉर्म में, ताकि आप सिंपली याद रख सकें इन्हें। NC0 हमने कैलकुलेट किया था बेटा 1 होता है, NCN भी 1 होता है, ठीक है। NC1 n होता है, NCN माइनस 1 भी n होता है, ओके। NC2 एंड NCN माइनस 2 दोनों n इंटू n माइनस 1 बाई 2 होते हैं, ओके। सिंपल स्टार्टिंग के 2-3 हम याद रख लेते हैं, और इन सब को ये इक्वालिटी हम ध्यान रख सकते हैं सिंपली इस रिजल्ट से। NCR इज नथिंग बट NCN माइनस r, ओके। एक रिजल्ट हमने याद किया, NCP इक्वल टू NCQ होता है जब P इक्वल टू Q हो, या फिर P प्लस क्यू N हो, इन दोनों सबस्क्रिप्ट्स का सम N हो, इन दोनों सबस्क्रिप्ट्स का सम N हो, ओके। एक रिजल्ट हमने किया बेटा NCR प्लस NCR माइनस 1 N प्लस 1 CR होता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट NCR n अपॉन r इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1 होता है, ओके। इनको आपको हिंट दे दिया, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ये दोनों सेम है बेटा, तो हम प्रीफिक्स का +1 कर देते हैं और इसमें से बिगर ले लेते हैं, ठीक है। और ये तो सिंपली हमने इन नंबर्स को n अपॉन r लिखा है और 1 लेस किया है। तो आपको हमेशा अपने ऐसे कुछ सिंबल्स ट्रिक्स बना लेने चाहिए जिससे आप याद रखें, ओके। तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बेटे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉब्लम्स। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर बैक यहाँ पर आइए, ओके। फैक्टोरियल, NPR, NCR सभी रिवाइज कर लीजिए, देन कम टू दिस पोजीशन बैक, वी विल स्टार्ट द प्रॉब्लम्स, ओके। तो देखते हैं बेटे प्रॉब्लम्स। Yes, first problem is find x if 1 upon 6 factorial plus 1 upon 7 factorial is x upon 8 factorial. Okay, simplest question. Just see how will we do it. 1 upon 6 factorial plus 1 upon 7 factorial equal to x upon 8 factorial दे रखा है बेटा, ठीक है। क्या करने लगते हैं बच्चे जनरली, इसको एलसीएम लेने लग जाते हैं, 7 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, इसको 10, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फैक्टोरियल्स खेलते हैं। नो नीड बेटा, नो नीड। जो भी नए सिंबल्स ऐसे वगैरह आते हैं, इनमें कैलकुलेशंस की थोड़ी ट्रिक भी सीखा करिए। क्या है, एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स वी कैन रिटेन ऑन द राइट साइड, ओके। 8 फैक्टोरियल एक्स को डिवाइड कर रहा है, तो 8 फैक्टोरियल को हम लेफ्ट में ले जाएं, अगर ट्रांसपोज कर दें तो वो मल्टीप्लाई करेगा,
ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, ये दो टर्म्स है, बाइनोमियल है, तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। और आई थिंक ये एक्सप्रेशन आते ही आपको क्लियर है आप क्या करेंगे, पार्शियल डिकम्पोज करेंगे इसे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, राइट। ये लेसर नंबर था, ये ग्रेटर नंबर था, तो 8 फैक्टोरियल को हमने 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल में कर दिया, 6 फैक्टोरियल है डेनोमिनेटर में, और ऐसे ही 8 फैक्टोरियल को यहाँ जो करेंगे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल करेंगे, बिकॉज 7 फैक्टोरियल डेनोमिनेटर में है। देख रहे हैं कितना सिंपल बन गया, 8 7 56 plus 8 is ax, that means x is 64. Okay, simple to get. तो ये ऐसी ट्रिक्स बेटा जरूर आप अभी अपनी ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन आपकी कितनी इंप्रूव होती है वो आप पर डिपेंड होता है, बट ऐसी ट्रिक्स थोड़ी सीखनी है आपने, ठीक है। यहाँ एलसीएम नहीं लेना, 8 फैक्टोरियल से इधर मल्टीप्लाई करके इस ढंग से करना है, ठीक है। और आपको मैं पहले ही कह रही थी ये पार्शियल फैक्टोरियल्स जो हम के निकालते हैं, पार्शियल एक्सपेंशन ऑफ फैक्टोरियल, वो कितनी यूज होती है। अब आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो देखेंगे आप कितनी यूज होती है वो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा, फाइंड n if n factorial upon n minus 2 factorial is 2. I think n factorial n minus 2 factorial, ये भी देखते ही आपको पता चल रहा है कि सेम पैटर्न आपने फॉलो करना है, पार्शियल एक्सपेंडेड फैक्टोरियल आपने लिखना है, देन कैंसिल करना है। जस्ट सी हाउ विल वी डू, n फैक्टोरियल अपॉन n minus 2 फैक्टोरियल is nothing but 2, ठीक है। n फैक्टोरियल को हम डिकम्पोज कर देते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। दिस विल बी n माइनस 2 फैक्टोरियल इटसेल्फ, दोनों को चेंज नहीं करना बेटे, हमें दिख गया n और n माइनस 2 में से कौन सा ग्रेटर, n, जो ग्रेटर दिखता है हम उसको डिकम्पोज करें बेटा, ठीक है, उसको एक्सपेंड करें, एग्जैक्ट टर्म इज एक्सपेंशन, ठीक है। एंड दिस इज 2, जस्ट n माइनस 2 फैक्टोरियल नीचे है, n माइनस 2 फैक्टोरियल ऊपर है, दैट विल बी कैंसल्ड आउट एंड दिस विल बिकम n स्क्वायर माइनस n, अब माइनस 2 भी ये ले आए, क्वाड्रेटिक बन गई, सिंपल क्वाड्रेटिक। इसको मिडल टर्म ब्रेक करके या जैसे भी आपसे सॉल्व होती है आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। दिस विल बी n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n माइनस 2, इजिली ब्रेक हो रही है मिडल टर्म, ठीक है। n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 2, ओके, फर्स्ट टू टर्म से n कॉमन, नेक्स्ट टू टर्म से 1 कॉमन, देन n minus 2 common. From here we will left with n, from here we will left with 1. Okay, and यहाँ से क्या आ गया बेटे, n is equal to 2 and n is equal to minus 1. बट इसमें से एक आंसर है, एक आंसर नहीं है। यस, आपने अच्छे से समझा है बेस फैक्टोरियल का तो बिल्कुल बता सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल नहीं होता। तो यहाँ पर जो n है वो इंटीजर्स नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं हो सकता, इसलिए n ओनली 2 आएगा, ठीक है, n ओनली 2 आएगा। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यस, फाइंड n if n minus 1 p3 रेशो np4 is 1:9। और बेटे आपको पता है n minus 1 p3 np4, हमारे पास फॉर्मूला भी है और हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंपल तरीका भी है। क्या करते थे हम, जो नीचे नंबर है उतने फैक्टर, ठीक है, जो ये नंबर है उतने फैक्टर, तो आप पे डिपेंड है आप कैसे करते हैं, बट मैं सजेस्ट यही कहूंगी, ये ट्रिक सीख ली है तो आपने यही यूज करिए, कैलकुलेशन सिंपल बनती है और ऐसे क्वेश्चन आपके जनरली 1-2 मार्क्स में आते हैं बेटा।
तो आपको करनी चाहिए अपनी कैलकुलेशन कम, ठीक है। गिवन हमें क्या है, गिवन इज n-1 P3 ratio NP4 is nothing but 1:9. Okay, n-1 P3 that means n-1 से स्टार्ट होना है और नेक्स्ट हमने 2 और फैक्टर लिखने हैं। पहला फैक्टर ये खुद 2 और फैक्टर लिखने हैं, दैट मीन्स n-2 n-3, ठीक है। नीचे कुछ नहीं आना, वो सी में था, ठीक है। सी में नीचे भी फैक्टर थे, जो पी वाला फॉर्मूला था उसमें सिर्फ न्यूमैरेटर से आना है, ठीक है। और NP4 n से स्टार्ट होने हैं कितने फैक्टर, 4 फैक्टर। ये रेशियो है, अपॉन में लिख दिया n-1 n-2 n-3, 4 फैक्टर आने ये टोटल, ठीक है। ओके, ये 4 फैक्टर हो गए एंड दिस इज इक्वल टू 1/9। ओके, देखो कितना सिंपल बन गया। दिस गेट कैंसल, दिस गेट कैंसल, दिस गेट कैंसल, वी विल लेफ्ट विद 1/n is equal to 1/9, that means n is equal to 9. So simple to get. अब आपको ये नहीं भी याद, आप डायरेक्ट NPR का फॉर्मूला भी यूज करें तो व्हाट विल यू डू बेटा, अगर डायरेक्ट भी करें तो आप करेंगे n-1 P3 रेशियो NP4 is 1:9. That will be n-1 factorial, that will be n-1 minus 3 n-4 factorial. This division we can change into multiplication, तो इसका रेसिप्रोकल होगा n factorial in the denominator n-4 factorial in the numerator, and this will be 1/9. okay, अब यहाँ पर बेटे 4 फैक्टोरियल्स आ रहे हैं और 4 फैक्टोरियल ये तो n-4 n-4 क्लियर कट दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा। कई बार इसमें ही छोटा बड़ा देखने लग जाते हैं बेटा, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। n-1 एंड n में से n-1 छोटा, तो n-1 फैक्टोरियल हम एज सच रिटेन रखें, n फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड कर दें n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये किसको एक्सपेंड करें किसको ना एक्सपेंड करें वही कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे, इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप सीधा एक्सपेंडेड फॉर्म ही यूज करें और इसकी आदत डालनी चाहिए बेटा, दिस इज गुड फॉर कैलकुलेशन। और आपको पहले ही कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन से पहले ऐसी चीजों को आप थोड़ा याद रखें तो आपकी अच्छे से कमांड आ जाएगी क्वेश्चंस करते करते, ठीक है। हेजिटेट करते रहेंगे इन सबको यूज करते हुए तो फिर कमांड आनी ही नहीं। अब देखिए n-1 फैक्टोरियल कैंसल, वी विल लेफ्ट विद सेम एक्सप्रेशन 1/n, दिस इज 1/9, सो वी विल गेट n is equal to 9। ओके, तो दोनों वेज से आपको करा दिया, आपको जिससे सही लगे करिए, नो ऑब्जेक्शन, दोनों करेक्ट है, बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि इसकी आदत डालिए, दैट इज वेरी गुड टू यूज इन मैनी प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बेटा फाइंड r if 5pr is 2 times 6pr minus 1। 5pr is 2 times 6pr minus 1। अब क्या है बेटे, अब यहाँ नीचे r है, नीचे r है, अब यहाँ पर आप बिल्कुल एक्सपेंड मत करिए उस ढंग से, आप फैक्टोरियल्स यूज करिए, ठीक है। आपके पास 2 तरीके हैं, आपकी प्रैक्टिस ही आपको कमांड देती है सबसे ज्यादा कहाँ क्या यूज करें कहाँ ना करें। अब यहाँ पर अगर आप वो करने लग जाओगे तो r फैक्टर पता ही नहीं, तो कितने फिर 1 2 3 अप टू r लिखोगे, तो इससे अच्छा फिर फैक्टोरियल में लिखिए। 5pr आपको दे रखा है 2 times 6pr minus 1, ठीक है। 5pr मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 minus r factorial, this is 2 times 6 factorial upon 6 minus r minus 1 था plus 1, ठीक है। अब आपने कॉम्बिनेशन ठीक पेयर बनाने हैं बेटे, जस्ट
देखिए 5 फैक्टोरियल का कंपैरिजन 6 फैक्टोरियल से करेंगे, वही जो मैं कह रही थी, कौन सा एक्सपेंड करें, कौन सा एज सच रखें, तो वो आपने देखना होता है छोटे बड़े नंबर से। 5 माइनस आर और ये हो गया 7 माइनस आर, कौन सा बड़ा? 7 माइनस आर। तो 7 माइनस आर को आप चेंज करेंगे, वो हम ले आए लेफ्ट साइड जहां पर आर है खुद, ठीक है, और जो एग्जैक्ट नंबर का फैक्टोरियल था वो हम सब ले आए राइट साइड, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को हम राइट में लाए, डिवाइड हो गया, 7 माइनस आर फैक्टोरियल को हम लेफ्ट में ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ट्रांसपोजिशन के सिंपल रूल। अब 7 माइनस आर इज ग्रेटर, दोबारा बोल रही हूँ वही टर्म, 5 माइनस आर इज स्मॉलर, तो 5 माइनस आर को हम एज सच रखें बेटा, 7 माइनस आर को हम एक्सपेंड कर दें, 7 माइनस आर, नेक्स्ट नंबर -1 दैट मीन्स 6 माइनस आर, ठीक है, नेक्स्ट नंबर -1 दैट मीन्स 5 माइनस आर, और आप यही फैक्टोरियल चाहिए था, यहाँ स्टॉप, एक्सपेंशन हम जो भी करेंगे वो यहाँ स्टॉप, और नीचे हमारा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ओके, और राइट साइड में 6 इज ग्रेटर नंबर और 6 से जस्ट नेक्स्ट है 5, हमने 5 फैक्टोरियल ही चाहिए था, जस्ट इतना हमने एक्सपेंड करना है। 5 factorial get cancel, 5 minus r factorial, 5 minus r factorial get cancel, we will left with, इसको expand भी कर दे, 42 minus 13r plus r square, और राइट साइड में हो गया 12, ठीक है, ओके, इसको अब हम क्वाड्रेटिक में एग्जैक्टली चेंज कर दें, क्वाड्रेटिक फॉर्म, r square minus 13r, 12 को लेफ्ट में लाएंगे माइनस, तो प्लस 30, ओके, 10 एंड 3 इजिली फैक्टर बन रहे हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से आती है, ये प्रैक्टिस है आपको, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो नेगेटिव नेगेटिव ही आएंगे दोनों, ठीक है, दिस मीन्स r इज 3 एंड 10, बट अगेन गौर से देखना है बेटे, क्या दोनों आंसर ठीक है, दोनों आएंगे? यस, r 3 और 10 दोनों हो सकते हैं। देखिए क्या डिफाइन किया हुआ है, 5pr 6pr -1, npr में हमने क्या कंडीशन की थी बेटा, npr तभी डिफाइंड है जब r लेस देन इक्वल टू n है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, r शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 एंड 6, ठीक है, r शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, जो स्मॉलर है बल्कि दोनों में से 5 है, यहाँ पर r शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 है, therefore r is equal to 10 is not possible, ठीक है, this is not possible, तो क्या रह गया, r only 3, तो ऐसी चेकिंग आपने जरूर करनी है बेटे, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर देना है, बेवजह आप मार्क्स कटवाएंगे अगर इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे बेटे, ओके, चलिए, कंडीशंस हम स्किप कर देते हैं बेटा बहुत बार, बट दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, यस, r कैलकुलेट करना है, इफ 5pr इज 6pr -1, वहां इंटू 2 था, यहाँ पर सिंपली यही है, तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, पॉज करिए, अपने आप कैलकुलेट करिए, देन कम बैक हियर टू कंपेयर, ओके, लेट अस डू सेम, 5pr इज इक्वल टू 6pr -1, फैक्टोरियल नोटेशन से ही करेंगे, 5 फैक्टोरियल, 5 minus r factorial, 6 factorial, 6 minus r plus 1 factorial, that is 7 minus r factorial, आप directly भी लिख सकते हैं, this will be 7 minus r factorial in the left side, 5 minus r factorial in denominator, 6 factorial in the right side and 5 factorial right side में ले जाएंगे तो that will come in the denominator. Similar way से हमने expand किया, bigger number is 7 minus r, same number है, अभी तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, वही की वही नंबर है, इनफैक्ट मैं सोचने लग गई हूँ मैंने गलत क्वेश्चन ले लिया, बट कोई बात नहीं, रिवीजन
हो जाती है कंसेप्ट की, कोई बात नहीं. 6 into 5 factorial upon 5 factorial. That will be cancelled. That will be cancelled. We will left with 42 minus 13 r plus r square is equal to 6. And that will be r square minus 13r. 42 minus 6 is 36. अब आपके क्या हो गया, ये प्रोडक्ट 36 हो गया. जो मिडल टर्म के नंबर चाहिए हमें ब्रेक करके उनका प्रोडक्ट 36 चाहिए. तो अब आपके नंबर चेंज हो गए और इजीली पता है बेटे 9 4 जा 36 एंड -9 - 4 इज -13. तो आपके यहाँ पर भी इजीली ब्रेक हो जाता है r - 4 r - 9. ठीक है, दैट मीन्स is 0 definitely. That means r is 4 and 9, but again same, r should be less than equal to 5, therefore r is 4. 9 is rejected. ठीक है, r is equal to 9 is rejected. Clear? आई होप आप सबसे भी हुआ है बेटा. ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल. बट मैं चाहती थी ये एनपीआर एनसीआर की आप प्रैक्टिस पहले रखो, जस्ट लाइक अ फॉर्मूला. ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज NC8 is equal to NC2, find NC2. हमें NC8 दे रखा है NC2 के इक्वल बेटा और NC2 फाइंड आउट करने को कहा है. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन हमें अगर ट्रिक्स एंड टिप्स ध्यान है तो क्या है बेटा, एनसीआर हमें पता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. अब इसको अगर उससे करने लग जाओगे तो आप देख रहे हो कितना कंपैरिजन, कितना गैप होगा. यहाँ n-8 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ n-2 फैक्टोरियल आएगा. जब ट्रांसपोज करके आप कैंसिल करने लगेंगे तो कितनी सारी टर्म फैक्टर्स आएंगे. ठीक है, बट हमने रिजल्ट किया है बेटा, हमने रिजल्ट किया है क्या, रिजल्ट्स रिकॉल करें. NCP is equal to NCQ if and only if P is equal to Q or P plus Q is equal to N. ठीक है, we know this, but यहाँ 8 तो definitely 2 के इक्वल नहीं है. ठीक है, 8 2 के इक्वल नहीं है, therefore यहाँ n क्लियर कट निकल गया. 8 plus 2 that means 10. देख रहे हैं हाउ सिंपल टू फाइंड. अगर फैक्टोरियल करने लग जाएंगे तो बेटे करते ही रह जाएंगे, बिल्कुल 2 पेज भरते जाएंगे, कुछ काम नहीं होगा. ठीक है, तो आपको सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स पता होना नहीं, ऑन द स्पॉट याद आना भी जरूरी होता है. और याद बेटा तभी आती है जब प्रैक्टिस में रखते हैं उन्हें. ठीक है, इसलिए आपको बार बार कहती हूँ प्रैक्टिस में रखिए, प्रैक्टिस में रखना है इन सबको. ठीक है, n is 10 नाउ, therefore क्या हो गया, NC2 फाइंड आउट करना था हमें, दैट विल बी 10C2. ठीक है, अब इसको भी फैक्टोरियल मत करिए, इसको भी जो हमने ध्यान रख रखा है शॉर्टकट वो ध्यान रखिए. 10 से स्टार्ट किया, 2 है डेनोमिनेटर में, 2 सब्सक्रिप्ट है, तो 10 into 9 2 फैक्टर सिर्फ, और डेनोमिनेटर में 2 into 1. ठीक है, 2 5 are 10, 5 9 are 45. ओके, देख रहे हो कितना 2 स्टेप में हो गया सिर्फ आंसर. अगर वही फैक्टोरियल लेते रहते तो बहुत लंबा करते रहते बेटे, आंसर नहीं निकल पाता. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा. डिटरमिन n if 2nC3 is to nC3 is 12 is to 1. 2nC3 in रेशो NC3 is 12 is to 1. अब यहां देखो बेटा, तो यहां पे भी आप सीधा एक्सपेंड भी कर सकते हो. 2n 2n minus 1 2n minus 2 3 फैक्टर है. ठीक है, n minus 1 n minus 2. ठीक है, फैक्टोरियल से चाहो तो फैक्टोरियल से भी कट कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगी डायरेक्ट ही करना. ठीक है, लेट अस बिगिन. हमें गिवन है 2
2nc3 रेशो nc3 इज 12:1। अब देख रहे हैं दोनों सबस्क्रिप्ट सेम है, तो आपका अगेन जो डेनोमिनेटर लोगे वो सेम कैंसिल हो जाएगा इनफैक्ट, बट मैं प्रॉपर लिखती हूँ एक बार पहले। 2nc3 है तो न्यूमैरेटर में भी 3 फैक्टर चाहिए, 2n से स्टार्ट होके 2n, 2n माइनस 1, ओके, 2n माइनस 2। डेनोमिनेटर में 3 से स्टार्ट होके 3 इंटू 2 इंटू 1। रेशो को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, रेसिप्रोकल हो जाएगा। न्यूमैरेटर अब नीचे लिखना हमने, न्यूमैरेटर इज n से स्टार्ट होके 3 फैक्टर, n माइनस 1, n माइनस 2, राइट। और जो डेनोमिनेटर यहाँ आना था सेम आना था, वही हम न्यूमैरेटर में लिख देंगे, 3 से स्टार्ट होके 3 फैक्टर इक्वल टू 12/1। दिस कंप्लीट गेट कैंसल, n गेट कैंसल, ठीक है। 2 को हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1, 2 और कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, n माइनस 1, डेनोमिनेटर में रह गया n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। 12 राइट साइड में था, 2 हमने डिवाइड कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया इस 2 को। देखिए n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या रह गया, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 2, ये 6 था, 2 अगेन ट्रांसपोज हो गया, ठीक है, दैट इज 3। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, लीनियर एक्सप्रेशन आ गए दोनों तरफ, हम सिंप्लीफाई कर दें इसको। This will be 2n minus 1, this will be 3n minus 6. What we will have? Minus 1 plus 6 is equal to 3n minus 2n. That means n is 5. Okay? n is 5. This is the final answer. Okay? फैक्टोरियल से करते तो फिर फैक्टोरियल में बेटा सोचने में कंफ्यूज करते हैं बच्चे कि किसको हमने किससे कंपैरिजन करते हुए एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक बार मैं दिखा देती हूं अगर ऐसा क्वेश्चन है नेक्स्ट। यस, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं इसको फैक्टोरियल से कर देती हूँ बेटा, ठीक है। फैक्टोरियल से करते हैं इसको, आप खुद कंपैरिजन करिए कौन सा आपके लिए बेस्ट है और करिए उसे उस हिसाब से। 2nc3 रेशो nc3 इज 11:1, ठीक है। अब मैं इसे फैक्टोरियल से करती हूँ। देखिए 2n फैक्टोरियल, पहले तो यही 2n फैक्टोरियल लिख देते हैं बच्चे, फिर कंफ्यूज होते हैं ये 2n का फैक्टोरियल है या n का फैक्टोरियल है, जल्दी में ये कंफ्यूजन्स होती हैं। 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। रेशियो चेंज हो गई मल्टीप्लिकेशन में, अब जो न्यूमैरेटर में आना था वो डेनोमिनेटर में, दैट मीन्स n फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल जो डेनोमिनेटर में आना था वो न्यूमैरेटर में, ठीक है, ओके। 3 फैक्टोरियल डायरेक्टली कैंसल। आप देखिए कई बार ये n यहाँ कंपैरिजन करने लग जाते हैं, जब ब्रैकेट नहीं लगाते तो n फैक्टोरियल काटने लग जाते हैं, कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन। जबकि वहां क्या होता है, फैक्टोरियल्स नहीं है, कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, एग्जैक्ट फैक्टर्स आ रहे हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अभी इसको बेटा इसी से कंपैरिजन होना है, ये 2n, ये 2n माइनस 3, ये n माइनस 3, ये n। 2n को आप एक्सपेंड करेंगे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लाने के लिए। पहला फैक्टर 2n, दूसरा फैक्टर 2n माइनस 1, तीसरा फैक्टर 2n माइनस 2 एंड फोर्थ फैक्टर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे आपका 2n माइनस 3 फैक्टोरियल था, इसलिए ऐसा एक्सपेंड किया आपने। अब इनटू जो करेंगे, इनटू में क्या है, n माइनस 3 फैक्टोरियल एज सच। n फैक्टोरियल को आपने चेंज करना है, n फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करेंगे ऐसे कि आपका n माइनस 3 फैक्टोरियल आ जाए। तो n फैक्टोरियल को आपने एक्सपेंड किया, दैट विल बी n फर्स्ट फैक्टर, n माइनस 1 सेकेंड फैक्टर, n माइनस 2 थर्ड फैक्टर एंड n माइनस 3
फैक्टोरियल लास्ट, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू 11/1। अब देखिए ये कैंसल, ठीक है, ये कैंसल, ओके। जो आपके ये अभी मेरा ऐसे लिखा गया है, आपको n दिखेगा क्लियर कट, अभी और टर्म्स नहीं दिखेंगे। फिर आप इनको एक्सपेंड करेंगे, जो जो कॉमन ले सकते हैं लेंगे। 2 एज सच, 2n-1 एज सच, उसमें कुछ कॉमन नहीं है। 2n-2 से 2 कॉमन ले सकते हैं, दैट विल बी n-1, ठीक है, अपॉन n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 11। आप देख रहे हैं n-1 कैंसल, ठीक है। this will be 4 into 2n-1 is equal to 11 into n-2. This will be 8n minus 4 equal to 11n minus 22, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर ओपन कर दिए ब्रैकेट हमने। अब n की टर्म्स एक तरफ रख दें बेटे, बाकी टर्म्स एक तरफ रख दें। -22 + 4, 11n लेफ्ट में ट्रांसपोज हुआ -22 + 4 this will be -3n, this will be -18, n will be -18 by -3, that means n will be 6, ओके। तो आपके सामने है, ये मैंने फैक्टोरियल से कर दिया, वो डायरेक्ट फैक्टर से कर दिया। आपको जो मेथड पसंद आता है उससे करिए, नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। बट आपको ये जजमेंटल होना है बेटे, कौन सी ट्रिक्स यूज करें कि कैलकुलेशन मेरी कम हो, मेरा टाइम बचे, मैं उन क्वेश्चंस में लगा पाऊं जिनको मैं फेमिलियर नहीं हूं, ठीक है। फेमिलियर क्वेश्चंस भी आते हैं बेटे आपके, अनफेमिलियर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको उनके लिए टाइम बचाना होता है। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट जहां जो आप कैलकुलेशन कम से कम कर सकते हैं करिए, ओके। यस, इस एक्सरसाइज से कर लिया है बेटा 4th क्वेश्चन हमने, बाकी बहुत सिंपल है, यू कैन डू। हमने इनफैक्ट 7.34 से भी थोड़े क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि एनपीआर एनसीआर सब मिक्स किया है हमने। आपको जो बाकी मिसलिनियस वगैरह से एग्जाम्पल से ऐसे क्वेश्चन मिले कर लीजिए, फैक्टोरियल बेस्ड, एनपीआर बेस्ड, एनसीआर बेस्ड। एग्जाम्पलर बुक से करते रहिए बेटे 1 मार्कर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशंस, ओके। थैंक्स एवरीवन।